अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 21वां सर्ग पढ़ रहे हैं हम। और यहाँ खर के वध के पश्चात अकंपन नाम के राक्षस हैं, वो जाकर के रावण को इस बात की सूचना देते हैं कि वहाँ अरण्य में जो इनका जनस्थान है, एक तरह से ये सीमा है इनकी असुरों की। तो उस सीमा रेखा के ऊपर जो सैनिक होते हैं, जैसे अपने यहाँ फौज होती है, मिलिट्री होती है, ऐसे ये इनकी मिलिट्री सेना थी 14,000। तो वो सब मारे गए हैं। तो अब सीमा ऐसी होगी ना जिस पे कोई रक्षक ही नहीं है, सोनी हो गई। तो उनको जा कर के बताते हैं, तो इससे बहुत क्रोधित होते हैं रावण। और क्रोध के साथ साथ उनके जो प्रश्न हैं उनमें अहंकार भी झलक रहा है। तो वो प्रश्न भी पूछते हैं तो थोड़ा जैसे धैर्य से युक्त होकर के नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि अहंकार से युक्त होकर के पूछ रहे हैं। किसको जीवन प्रिय नहीं है, कौन सब लोगों के पार किसी अदृश्य लोक में जाने को तैयार है, किसने ऐसे किया। तो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं वो। तो अब इनका वार्तालाप चलेगा ये पूरे सर्ग में, और इसके बाद इनको समझ में आती है या युद्ध की तैयारी होती है, वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले पीछे से आपका कोई प्रश्न है तो जी। वो माता जी कहाँ, माता जी इसमें अकंपन है, जिसे फुटनोट में बताया कि कथचित का मतलब ऐसा बताया कि कंपन स्त्री वेश धारण करके वहां से भागा था रावण के पास। ऐसा श्लोक में कहीं नहीं है। इसने हिंदी वाले ने अपना वो बनाया है, खुद अपने मन से कल्पना करके। कथनचित का मतलब वो इसलिए कल्पना कर रहे हैं कि कोई भी सैनिक के रूप में तो श्री राम छोड़ेंगे नहीं, और क्योंकि इनकी मर्यादा है, ये बुजुर्ग के ऊपर, बच्चे के ऊपर या किसी महिला के ऊपर हथियार नहीं उठाते हैं, तो उस दृष्टि से आ गया होगा बच करके। तो ये कल्पना कर रहे हैं व्याख्याकार कि कैसे बचा होगा। ये भी हो सकता है छिप के आया हो, ये भी हो सकता है वेश बदल के आया हो। तो वो इसमें श्लोक में कहीं नहीं, बस इतना ही कथनचित जैसे तैसे में आ गया। तो बोलो, आपका प्रश्न बोलो। मतलब स्त्री युद्ध में अवध्य होती है क्या, मतलब ऐसा प्रश्न? हाँ, ये तो नीतिकारों का है ही। हाँ बिल्कुल, बीमार, बुजुर्ग, रोगी बीमार तो एक ही बात है, छोटा बच्चा, महिला, तो एक मर्यादा है उनके ऊपर। तो नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते हैं। पर कोई ज्यादा ही मतलब छेड़खानी करे, जैसे शूर्पणखा कर रही थी, फिर तो उठाना पड़ेगा अपनी रक्षा के लिए, लेकिन युद्ध में नहीं उठाते हैं। शत्रु पक्ष की तरफ से भी अगर जैसे महाभारत में आता है तो भीष्म पितामह। हाँ, तो वो शिखंडी का रूप धारण किया था ना, तो नहीं उठाया फिर।
हर हालत में अवध ही। हाँ, अवध्य होती है, हाँ, गो आदि भी। कुछ कारण, कोई रीजन ऐसा कुछ मतलब? मर्यादा है एक युद्ध की, इनके ऊपर नहीं उठाएंगे। अवध्य माना है ना इनको, पूजनीय माना है, सम्माननीय माना है। जी भाई। ये वध कर रहे थे खर हाँ, का, हाँ, तब उन्होंने एक वाक्य बोला था क्रोध में आकर कि मुझे महाराजा दशरथ जी ने तुम जैसे राक्षसों का वध करने के लिए भेजा है। और रामायण में हमने पहले पढ़ा था कि दशरथ जी ने केकई से कुछ वादे किए थे, मतलब जी, कि राम जी को वनवास आदि। तो हम क्या मानेंगे कि राम जी को वनवास? नहीं, ये तो राम जी की पॉजिटिविटी है कि पिता ने तो परवश होकर के इनको भेजा था, कोई खुशी खुशी नहीं भेजा था। पर उस घटना में से भी पॉजिटिव चीज को निकालना ये श्री राम की खूबी है कि लगता है कि पिता ने तुम जैसे असुरों का वध करने के लिए ही ये मेरे को वचन दिया होगा। अगर नहीं देते तो ये साधु संतों का बहुत उसमें नुकसान हो जाता, उनको कौन रक्षा करता। तो अच्छा ही किया पिता ने जो मेरे को भेज दिया। तो ये एक सात्विक व्यक्ति की पहचान होती है कि बदतर परिस्थिति में से बेहतर को निकाल ले वे। पक्षी जैसे कूड़े करकट में से कूड़े करकट को छोड़ के केवल बाजरे या गेहूं आदि के दाने को निकाल लेते हैं, सार को निकाल लेते हैं, गंदगी को छोड़ देते हैं। तो ये मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि भाई जैसी भी परिस्थिति आ गई उसमें से अपने भले को देख लेना कि जरूर ये मेरे भले के लिए हुआ होगा। और ये है भी सच्ची बात, क्योंकि आदमी बुरा उन्हीं परिस्थितियों को मानता है जिसमें उसको कष्ट मिलता है, दुखानुशयी द्वेष है, जिसमें उसको दुख मिलता है तो उनको वो उनसे द्वेष करता है, बुरा मानता है। लेकिन हकीकत यही है कि एक मजबूत व्यक्ति का जन्म हमेशा दुख से ही होता है। दुख से जो नहीं गुजरा वो मजबूत हो ही नहीं सकता। जो संघर्षों से नहीं गुजरा, प्रतिकूलताओं से, कष्टों से जो गुजरा नहीं, वो मजबूत व्यक्ति नहीं हो सकता, हमेशा कमजोर ही होता है। ये सच्ची बात। ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति, ऋषियों के भी यही वचन है। तप की भट्टी से जो गुजरेगा वही मजबूत होगा। तो अच्छा ही है, पर कुछ उसको अच्छा फील कर लेते हैं और कुछ रोते ही रहते हैं। तो वो तो आने जाने वाले हैं, वो रहते तो नहीं है। सुख दुख अनित्य हैं। आगमा अपाइनो अनित्या, गीता में बताया ना, तांति तिक्षस्व भारत। पर सहना सबके बस की बात नहीं है। सहना शक्तिशाली व्यक्ति का काम है, सहन करना। नहीं तो व्यक्ति को सुख भी सहन नहीं होता है और दुख भी सहन नहीं होता है। कमजोर है जो, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, उसको गर्मी भी सहन नहीं होती है, सर्दी भी सहन नहीं होती है। मजबूत व्यक्ति ही दोनों को सह पाता है। तो जिसका अंदर से जो भावनात्मक या वैचारिक जो सूक्ष्म ढांचा है, तो उसको सहन करना हमेशा बल का वो है, निशानी है। बलवान व्यक्ति ही सहन कर सकता है, कमजोर व्यक्ति सहन नहीं कर सकता है। और कोई प्रश्न? जी भाई। मेरा प्रश्न है कि प्रारब्ध जो है उसको सजग, यदि व्यक्ति सजग हो जाए तो उसको क्या नष्ट कर सकते हैं? प्रारब्ध को देखो, जिसने फल देना शुरू कर दिया, जो विपाक को प्राप्त हो गई, जो कर्म, उसको तो नष्ट नहीं कर सकता कितना भी सजग क्यों ना हो। पर जिन कर्मों ने अभी फल देना शुरू नहीं किया है, जो विपाक को प्राप्त नहीं हुए हैं, उनको तो दग्ध बीज किया ही जा सकता है, उसी के लिए तो साधना करते हैं। लेकिन जो विपाक को प्राप्त हो गए, उनको तो श्री राम जी और सीता माता भी नष्ट नहीं कर पाए। जो सारे लोक लोकांतरों के दुखों का नाश करने वाले हैं, वो भी अपने विपाक को प्राप्त हुए फलों को, दुखों को नष्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे होता है ना, जैसे किसी व्यक्ति ने बंदूक से गोली निकाल दी, अब इसको नहीं रोका जा सकता। अब तो जिस वेग से छोड़ी है उतने वेग के ऊपर जाके गिरेगी, वो वहीं रुकेगी, उससे पहले बीच में नहीं रुक सकती है।
वो तो जाएगी। और आपने कोई हल्की फुल्की उसमें आवरण या बाधा डालने की कोशिश की और वेग इसका ज्यादा है तो उसको भी चीर के चली जाएगी। लेकिन जो आपकी बंदूक में है अभी, छोड़ी नहीं है, उस पे आपका नियंत्रण है। आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते। तो इस जन्म, ये जो हमारा जन्म जब प्रारंभ हुआ तो उस जन्म के साथ ये भी तय हो गया कि इसमें हमें क्या क्या जाति आयु भोग मिलने वाले हैं, तो वो तो मिलेंगे, उसको नहीं हटाया जा सकता। आप कितनी भी साधना भी करें तो भी जो विपाक को प्राप्त हो गए ना, वो तो मिलेगा। लेकिन इसमें बड़े कन्फ्यूजन हैं जो हमें इस समय मिल रहा है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये तो पीछे से चला आ रहा विपाक को प्राप्त हुआ हुआ फल है और ये मेरा अभी अभी किया हुआ कोई घोर कर्म है, उसका फल है? ये हम नहीं पहचान सकते, ईश्वर ही पहचान सकता है। नहीं तो व्यक्ति, जिनके ऊपर व्यक्ति का कंट्रोल है ना, उन कर्मों के बारे में भी यूं बोल देता है कि जी अब भाग्य के लिखे को कौन टाल सकता है। मेरे तो भाग्य में ही था गरीब होना, मेरे तो भाग्य में ही था बीमार होना, ये तो कोई पिछले कर्मों का फल था जो ऐसा दुख मिला। तो फिर व्यक्ति अपने आप को बचा लेता है। तो जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो वहां गहनता से चिंतन जरूर करना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हुई है, और हुई है तो उसको अब ठीक कर लेना चाहिए ताकि वो आगे ऐसा दुख ना दे। अब तो दे ही दिया दुख। युवावस्था में जैसे किसी की मृत्यु हो गई, किसी को कोई बड़ा रोग हो गया, तो फिर व्यक्ति कहता है कि ये शायद कोई पिछले जन्मों का बुरा फल है। तो ये पिछले जन्मों का भी बुरा फल हो सकता है और इस जन्म की लापरवाही भी हो सकती है। हो सकता है वो व्यक्ति योग ना करता हो सकता है उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है वो कोई नशा आदि करता हो, तो उसको यदि हटा दे और योग आदि करने लग जाए तो बच भी सकता है। और सब कुछ करते हुए बिल्कुल ठीक ठीक और फिर यदि होता है तो फिर अनुमान प्रमाण से ये माना जा सकता है कि भाई फिर तो जरूर कोई पीछे का ही होगा, पर है अपना ही किया हुआ, इस जन्म का या पिछले जन्म का। इसलिए जो भी मिला है उसको व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए, है अपना ही किया हुआ। बिना किए किसी को कोई परमात्मा अपनी इच्छा से कोई सुख या दुख नहीं देता है। ठीक है। और हो गए? चलो, तो आज गणेश चतुर्थी है, उसकी शुभकामनाएं सबको। गणपति कहते हैं जो किसी गण का स्वामी है। गण कहते हैं समूह को, और समूह छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे घर परिवार है जो कितने लोगों का गण है, 4, 5, 8, 10 लोगों का एक गण है। उसका जो समूह, उस समूह का जो ज्येष्ठ है, बड़ा है, दादा है, पिता है, माँ है, दादी है, कोई भी, हर एक के घर में कोई ना कोई तो एक लीडर होता ही है ना भाई, उसके नेतृत्व में सारा परिवार चलेगा। तो वो कोई बहन भी हो सकती है, कोई भाई भी हो सकता है। फिर एक क्लास भी एक गण है, तो क्लास का जो सीआर होता है वो गणपति हो गया। फिर एक संस्था है, उस संस्था भी एक गण के रूप में है, उसका जो लीडर है, जैसे पूज्य स्वामी आर्षदेव जी, तो वो भी गणपति हो गई। बहनों में भी, भाइयों में भी, फिर कोई यूनिवर्सिटी का, पूरे संस्थान का, जैसे हमारे पतंजलि के जो लीडर हैं तो वो पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री हैं, तो वो भी गणपति हैं। और कोई किसी भी गण का मालिक नहीं है, तो ये शरीर भी अपने आप में एक गण है। बहुत सारे अंग प्रत्यंग, ऑर्गन्स, विचार, भावनाएं, ये भी तो एक समूह है। तो उसका भी जो स्वामी है आत्मा, तो वो भी क्या है? गणपति। तो इस दृष्टि से हर आत्मा गणपति है। और गणपति की 2-3 खूबी ऐसी हैं जो तुरंत तुरंत हमारा ध्यान जाता है।
जैसे उनके कान बहुत लंबे हैं, हाथी का सिर दिखाया ना गणपति को, तो वो सिंबॉलिक है। हाथी के सिर का मतलब है हाथी सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है। जो बड़े प्राणी हैं उनकी नाक में रस्सी डाल के, नकेल बोलते हैं उसको, नकेल डाल के चलाया जाता है उनको, घोड़े को, बैल को, ऊंट को, जो सवारी में जुटते हैं और या युद्ध आदि में जाते हैं तो उनके नाक में रस्सी डालनी होती। इधर वाली रस्सी को खींचें तो वो इधर मुड़ेंगे, इधर की रस्सी को खींचें तो इधर मुड़ेंगे, और दोनों को साथ खींचें तो सामने दौड़ेंगे। मतलब उनको तब समझ में आता है। लेकिन हाथी के नाक में कोई रस्सी नहीं है। महावत जो है वो उसके माथे पे बैठ के पैर के अंगूठे से इधर दबाएगा तो हाथी इधर दौड़ेगा युद्ध में, इधर दबाए तो इधर, और सामने दबाए तो सीधा। इतना बुद्धिमान प्राणी होता है हाथी। तो जो भी गण का स्वामी है, मालिक है, लीडर है, उसको बुद्धिमान होना चाहिए। अगर वो विवेकी नहीं है तो पूरे गण को ही डुबो देगा, फिर पूरा गण खतरे में पड़ जाएगा। तो हर जगह विवेक से काम लें, समझदारी से काम लें, ये है गणेश चतुर्थी का महत्व। फिर दूसरा, उसके कान लंबे दिखाए हैं। लंबे कान का मतलब है उसको बहुत ज्यादा सुनने के स्वभाव वाला होना चाहिए। कोई भी आके शिकायत करेगा, अपने साथियों की करेगा, इसकी करेगा, उसकी करेगा, अपनी समस्या बताएगा, और जो भी आएगा वो दूसरे की शिकायत मतलब बुराई करेगा और अपनी अच्छाई कहेगा। तो अगर ये विवेकशील नहीं है और ज्यादा सुनने वाला नहीं है, अगर ये राग द्वेष से युक्त हो गया है तो एक की बात सुनेगा ही नहीं और दूसरे की बात बिल्कुल ठीक मान लेगा, जैसा कहा वैसा ही सत्यवचन महाराज। तो गण बिखर जाएगा फिर। जैसे पूज्य गुरुदेव हैं और उनके सानिध्य में हम सब यहाँ हजारों भाई बहन रहते हैं, पूरे संस्था के एम्प्लॉइज आदि को मिला लें यदि, तो 20-25 हजार लोग तो हरिद्वार में रहते हैं, और पूरे देश के संगठन आदि के भाई बहनों को मिलाएं तो करोड़ों में संख्या है। तो आपको क्या लगता है कि उनके सामने कोई शिकायत लेके नहीं आता होगा? आते ही हैं रोजाना ही। पहले स्वामी आर्षदेव जी जाएंगे तो ये मेरी शिकायत करेंगे कि जी दीदी जी बड़ा हमारे को अनुशासन में रखती हैं। फिर मैं जाऊंगी तो आर्षदेव जी की शिकायत करूंगी, कुछ नहीं, ये सब ढीला ढाला चल रहा है। तो जो भी जाएंगे वो परस्पर एक दूसरे के बारे में ही कुछ तो शिकायत करते हैं। तो सबकी बात सुनना और सबको एक समाधान दे करके भेजना, ये बहुत बड़ी कला है। नहीं तो लोग अपने 4-5 लोगों के घर को भी चला नहीं पाते हैं। अगर 2 बेटे हैं, 2 बहू हैं या 2 बेटियां हैं, उनमें भी राग द्वेष पैदा हो जाते हैं और माता पिता उसको हटा नहीं पाते। बच्चों में भावना हो जाती है, बड़े वाले को आप तो ज्यादा प्यार करते हो, कोई कहेंगे छोटे वाले को ज्यादा करते हो, और वो बेचारे रह जाते हैं। क्या बताएं, कोई हमारे पास तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये बहुत बड़ी कला है। तो कान बड़े होने चाहिए हर व्यक्ति की, क्योंकि आधी बार क्या होता है, जब व्यक्ति अपनी सारी बात सुना लेता है ना किसी को, तो इतने में भी उसकी अंदर की पूरी निकल जाती है नेगेटिविटी। तो आधा तो सॉल्यूशन उसी समय हो जाता है जब कोई सुन लेता है। ज्यादा परेशानी कब होती है? कोई सुनने वाला ही नहीं है, किसको सुनाएं, किसको बताएं? तो कोई तो होना चाहिए जो सुन ले। तो सुन जब लेते हैं हम किसी की और बहुत ध्यान से सुनते हैं, ऐसा भी नहीं कि दूसरा बोले जा रहा है ये ध्यान ही नहीं दे रहा। एक मना जुषस्व ऐसे आया था। ब्रह्मचारी जब गुरु के पास आता है तो, और गुरु शिष्य को बोलता है, शिष्य गुरु को बोलता है, मम वाचम एक मना जुषस्व, मेरी बात को एकाग्रचित्त होकर के सुनना। जैसे छोटे बच्चे बहुत अटेंशन चाहते हैं ना, जब कोई छोटा बच्चा होगा तो सिर्फ 5 व्यक्ति बैठे रहो, वो और किसी को ना बोलने देंगे ना कोई काम करने देंगे, चारों तरफ घूम घूम के सबकी अटेंशन लेना चाहते हैं। तो वही तो बच्चा अब बड़ा हो गया। ये सारा जो समूह है अंदर से तो वही बच्चा है ना, बाहर से शरीर तो बढ़ गया
पर अंदर से तो वैसा ही है, मन से तो अभी भी व्यक्ति का वो स्वभाव है कि वो किसी न किसी की अटेंशन तो चाहता है, और जो उसके काबू में आ जाए उसकी तो 100% चाहता है। जैसे शादी हो गई तो पति पत्नी की, पत्नी पति की अटेंशन चाहता है। जैसे संतानें पैदा हो गई तो बच्चे माता पिता की और माता पिता बच्चे की फुल अटेंशन चाहते हैं कि ये हमारी सब बात को ध्यान से सुने। गुरु शिष्य हैं तो शिष्य गुरु की और गुरु शिष्य की, तो ये स्वभाव है सृष्टि में। तो गणपति वही बन पाएगा जिसके बड़े कान होंगे, जो सबकी सुन पाए, और फिर उसको एक तात्कालिक समाधान होता है, एक शाश्वत समाधान होता है, दोनों प्रकार का समाधान दे सके। तात्कालिक रूप से भी देना ठीक है, हाँ ठीक है, उसको समझाएंगे, उसको बताएंगे, उससे बात करेंगे, तो ये तात्कालिक समाधान हो गया। और एक शाश्वत समाधान है कि इस व्यक्ति को ही इतना योग्य बना दें कि भाई इन दोनों के, जिसकी आप शिकायत कर रहे हो, आप दोनों के बीच में, चलो उसको तो समझाएंगे ही, पर आप इसमें क्या क्या सुधार कर सकते हो उसकी चर्चा भी कर लेते हैं। कुछ तो इसको भी सुधार करना पड़ेगा ना। तो फिर ये व्यक्ति गण का अच्छा पति बन सकता है, एक समूह को चला सकता है, फिर घर को, परिवार को, संस्थान को, संगठन को। दूसरा है गणपति का पेट बड़ा है, तो ऐसा नहीं है वो कोई ओबेसिटी के शिकार थे। पेट बड़े का मतलब है बातें सुन के पचाना, नहीं तो एक दूसरे के सामने उगल दे तो फिर घर चलेगा क्या। घर में जैसे माँ को छोटे बच्चे भी शिकायत करते हैं, बड़े बच्चे भी शिकायत करते हैं, पति भी शिकायत करता है, पुत्र वधू भी, बेटा भी, बेटी भी, माँ सबकी सुन लेती है और सबको समाधान देती है, बस सब अंदर डाल देती है पेट में। जैसे तो कुएं में डाल दिया था, जैसे तो नदियां जाके समुद्र में गिर जाती हैं, और समुद्र कभी भी ओवरफ्लो नहीं होता है। तो ऐसे जो किसी समूह का स्वामी होता है उसको बहुत विष के प्याले नहीं, विष के घड़े के घड़े पीने होते हैं, बहुत जहर पीना होता है जो बड़े पद पे, बड़े स्थान पे बैठा होता है ना। क्योंकि बच्चों को तो क्या ही पता कि माता पिता ने क्या क्या पिया है, उनको तो यही लगता है कि भाई ये सारा जो गड़बड़ हो रहा है ना, ये इनके माता पिता के कारण हो रहा है। ये चाहें तो 2 मिनट में इनको डांट सकते हैं, पीट सकते हैं, फटकार सकते हैं, मेरे को सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसको पता नहीं ना कि ये उसकी भी माँ है जिसकी आप शिकायत कर रहे हो। तो वो ही जानते हैं जिनके सर पे कोई ताज है तो वो कितना कांटों से भरा हुआ है, वो उसी व्यक्ति को पता लगता है। उन बच्चों को तब समझ में आती है जब वो खुद माँ बाप बन जाते हैं। कभी लोगों को लगता है देश के पीएम तो 2 मिनट में ऐसे ऐसे कर सकते हैं, अगर मैं पीएम बन जाऊं तो मैं तो एक ही दिन में सारे देश को सुधार के रख दूं, ऐसे लगता है। लेकिन जब बनते हैं ना तब पता चलता है कि कितना कठिन है। इतने बड़े देश को चलाना, 140 करोड़ की संख्या को चलाना छोटा काम नहीं होता है। एक जिले को, घर को, संगठन को चलाना बहुत कठिन होता है। तो इस व्यक्ति का हाजमा बहुत मजबूत होना चाहिए जो गणपति है, नहीं तो इसको कुछ पचेगा ही नहीं। राजनीति में जब शपथ लेते हैं नेता आदि तो उनको एक शपथ गोपनीयता की भी दिलाई जाती है। अभी अभी जैसे नए मंत्री आदि ने शपथ ली थी ना, तो वो बोलते हैं ऐसे, मैं शपथ लेता हूँ कि कोई भी बात जो मंत्रालय से आएगी या राष्ट्रपति पीएम से आएगी, मतलब जो गोपनीय होगा वो मैं अपने अलावा किसी को नहीं बताऊंगा। शपथ दिलाई जाती। गोपनीयता यदि व्यक्ति में नहीं है तो व्यवहार चल ही नहीं सकता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो माँ सुन लेती है बच्चे की, लेकिन वो अपने पति को भी नहीं बताती है, वो केवल माँ और बच्चे में ही होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पति से कोई छल कपट कर रही है,
कुछ बताने की होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। अगर सारी बताई तो एक दिन भी वो फिर घर ना चले। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पति पत्नी के बीच में होती हैं, वो बच्चों को नहीं बताई जाती हैं। तो गोपनीयता ये बड़े पेट का प्रतीक है। उसका गणपति जो है उसका पेट बड़ा होना चाहिए, बातें सुन भी ले और सुन करके फिर उसको पचा भी ले। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको अंदर लेना ही नहीं होता, पेट में कंठ में ही रखना होता है। वो फिर उनके पिताजी हैं नीलकंठ, विष पी के विष को यहीं रोकना, नीचे नहीं ले जाना। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको यहाँ नहीं रोक सकते, उसको हजम करना ही पड़ेगा। और उनकी लंबी जो सूंड है वो इस बात का प्रतीक है कि क्या चीजें आसपास हैं उनको सेंस कर लेना, संवेदनशील होना आसपास की चीजों के प्रति। तो गणपति की जानकारी में सब होना चाहिए, क्या क्या चल रहा है आसपास में। ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है नाक के नीचे। यद्यपि कुछ चीजें ऐसी घटित हो जाती हैं, अनजाने में हो जाएं तो चलेगा, पर यदि ये प्रमाद आलस्य में अपने कमरे में ही बैठा है, बाहर निकलता ही नहीं है, तो फिर ठीक नहीं है। उस व्यक्ति को बहुत जागरूक होना चाहिए, जो भी जिम्मेदार है। संगठन में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, गुरुकुल में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, संस्थान में क्या हो रहा है, तो ये पता होना चाहिए। जो जिसका जिम्मेदार है, कम से कम जिस समूह को वो देखता है, सारे का ना हो तो कोई बात नहीं, अपने डिपार्टमेंट का तो पता होना चाहिए, अपनी क्लास का तो पता होना चाहिए, कितने बच्चे क्लास में आए। तो ये सब चीजें हमारे ऋषियों ने, कोई भी गण का पति है उसमें ये गुण होने चाहिए। तो इन गुणों को बताने के लिए एक चित्र को ड्रॉ करके बता दिया। वो जो चित्र है, कुछ चीजें तो जैसे मैं बोल रही ऐसे टेक्स्ट में बताई जाती हैं, कुछ चीजें पद्य में भजन गीत कविता आदि गा करके फिर समझाई जाती हैं, कुछ चीजें चित्र बना के मौन रूप से समझाई जाती हैं। जैसे वो बिजली का जो वो होता है ना ट्रांसफार्मर, तो वहां पर एक वो लाल सा और सींग वाला व्यक्ति बना देते हैं और उस पे लिख देते हैं डेंजर, खतरा। तो ऐसा कोई खतरा नाम का व्यक्ति थोड़ी है संसार में, वो ड्रॉ करके बता रहे हैं भाई इधर हाथ मत लगाना। एक चित्र, वो एक समझाने का तरीका है। तो ये जो चित्र है ये भी समझाने का तरीका है।